अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब मोमिन मलिक साहब गुलाम हैदर के वकील इंडिया में उनका एक नया इंटरव्यू वीडियो बयान सामने आया कि जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से सीमा हैदर की जो एफआईआर इन्होंने करवाई थी जुलाई 2023 में और उसके बाद फिर जो बेल एप्लीकेशन थी उसके बारे में डिटेल्स बताई हैं और बहुत ही मैं समझता हूँ कि तहलका खेज़ ये डिटेल्स हैं जिसमें सेलियन फीचर्स मोमिन मलिक साहब ने ये बताए हैं कि सीमा हैदर उस बेल एप्लीकेशन में गुलाम हैदर की बीवी डिक्लेयर की गई है। ये जो ड्रामा एपी सिंह और सीमा हैदर कर रहे हैं ये झूठा है। और उसके बाद फिर ये कहा गया है कि ये लोग गलती से इंडिया आ गए थे और अब ये इंडिया में रहना चाहते हैं और सचिन के साथ इनकी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, उसके साथ ये रहना चाहती हैं। और उसके बाद प्रेयर ये की गई कि क्योंकि इनके बच्चे हैं तो इनको जनाब बेल दे दी जाए, तो उस बेस पे उनको बेल दी गई। आइए आप मोमिन मलिक साहब से सुने ये उनकी जो डिटेल्स हैं जो कि वीडियो बयान हमें मिला, तो उसके बाद फिर फर्दर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबको सलाम, सबको नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं गुलाम हैदर का एडवोकेट हूं और गुलाम हैदर ने मुझे भारत में अपना वकील अपॉइंट किया है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि सीमा हैदर जो है वो आज तक गुलाम हैदर की लीगल वाइफ है और जो इसने कोर्ट में जिस वक्त ये पकड़ी गई थी, ये 3 तारीख 7वां महीना 2023 में पकड़ी गई थी। और जब ये इसको पकड़ करके पुलिस कस्टडी में लाया गया तो जो वकील के माध्यम से कोर्ट में इसने बेल एप्लीकेशन लगाई थी, उस बेल एप्लीकेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ लिखा था। ये देखिए, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बेल एप्लीकेशन के अंदर सीमा ने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ कोर्ट में बताया था कि जी मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और मुझे जमानत दी जाए। तो जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ वो बतौर जो लिखा गया, इसके मैं आपको बता देता हूँ कि दिनांक 7/7/2023 को जो बेल के सीमा हैदर के ऑर्डर हुए हैं उसमें लिखा हुआ है कि आज अभियुक्ता सीमा गुलाम हैदर पत्नी श्री गुलाम हैदर की ओर से मुकदमा नंबर 159/2023 के तहत सेक्शन 120 BIPC और सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट पुलिस स्टेशन रबूपुरा जिला गौतम नगर के मामले में जमानत पत्र प्रस्तुत किया गया। यानी कि इसने बतौर गुलाम हैदर की बीवी बनकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि जनाब मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ और मैं ज़मानत के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में देती हूँ। और ज़मानत की जो एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई वो बतौर गुलाम हैदर की पत्नी सीमा हैदर के तौर पे ज़मानत की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया। और उस एप्लीकेशन पे जो बेल के ऑर्डर हुए वो बेल के ऑर्डर बतौर गुलाम हैदर की पत्नी के रूप में इसको ज़मानत दी गई है और इसमें कहीं भी सचिन का नाम नहीं लिखा है। तो इससे साफ जाहिर है कि ये दिनांक 7/7/2023 को गुलाम हैदर की बीवी थी और अब भी है। और कोई तलाक ना भारत में हुआ था और ना इसका कोई तलाक जो है वो पाकिस्तान में हुआ था। तो जो ये ऑर्डर हैं, इस ऑर्डर के अंदर मैं बता देता हूँ कि कोर्ट ने क्या बेल एप्लीकेशन पे ऑर्डर किया। उन्होंने लिखा कि सीमा हैदर के वकील को जमानत पत्र पर उनकी आर्गूमेंट को सुना गया और देखा गया और सीमा हैदर के वकील की ओर से ये कहा गया है कि सीमा हैदर द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और जो सीमा हैदर है उसके 4 बच्चे भी मौजूद है जिनकी उम्र 6 वर्ष और उससे कम है, जिनकी देख रेख करने वाला उनके अलावा कोई नहीं है। और यानी इसने कोर्ट को ये कहा कि मेरे पास 4 बच्चे हैं, 6 साल की उम्र से कम है, भारत में उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो मुझे जमानत दी जाए। उनके अलावा देख रेख करने वाला नहीं है। और पार्थे द्वारा ये कहती है कि मैं अगिनता के चलते भारत की सीमाओं में प्रवेश कर गई। यानी कि
ये अपनी बेल एप्लीकेशन में ये कहती है कि जी मैं जो भारत में आई हूँ वो जानबूझ के नहीं आई हूँ, मैं भारत में गलती से एंटर कर गई हूँ और मुझे पता नहीं था ये भारत की सीमा है, तो गलती से प्रवेश कर लिया है। और प्रार्थी द्वारा भारत की सीमाओं किसी गलत इरादे से प्रवेश नहीं किया गया, बल्कि वह सह अभियुक्त मीना के साथ सोचते चलते घर बसाने के उद्देश्य से आई है। और साथ साथ वो ये भी कहती है कि भारत में वो किसी अपराध करने के लिए नहीं आई है, बल्कि जो सचिन मीना है उसके प्यार और दोस्ती के चलते हुए उसके साथ घर बसाने के लिए उद्देश्य से आई है। मतलब यानी उसको अपना पति नहीं मान रही है एप्लीकेशन में, सचिन को पति मान रही है, गुलाम अहमद हैदर को बेल एप्लीकेशन में। और उसी को जो है ना ये सिर्फ सचिन को जो मान रही है वो अपना इलीगल फ्रेंड मान रही है, यानी कि एक दोस्त के रूप मान रही है। और कहती है कि मैं गलती से भारत में आई हूँ, मैं जानबूझ के नहीं आई। उसके आगे कहती है कि सुना गया व देखा गया कि अभी तक सीमा पर यह आरोप है कि उसके द्वारा भारत की सीमाओं में बिना अनुमति के प्रवेश किया गया और भारतीय अभियोक्ता के साथ उसके 4 नाबालिग बच्चे हैं तथा सबसे बड़े बच्चे की उम्र 6 वर्ष है। मामला 5 वर्ष की कारावास व अर्थदंड से दंडित है, इसलिए 4/7/2023 से जिला जेल में बंद है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा पेंडिंग है। तो इन सब बातों को देखते हुए इसकी जमानत मंजूर की जाती है। यानी कि जमानत लेने की सिर्फ दो ग्राउंड पे इसको जमानत हुई है। एक तो ये कहती है कि मैं भारत में जानबूझ के नहीं आई हूँ, मैं भारत में गलती से आ गई, भारत की सीमा में मैं गलती से आ गई हूँ और मुझे पता नहीं था ये भारत की सीमा है, मैं गलती से प्रवेश कर गई हूँ। और दूसरी कहती है कि मैं सचिन मेरा दोस्त है और मैं उसके साथ घर बसाने के लिए आई हूँ, ये और मेरे छोटे बच्चे हैं, मुझे जमानत दी जाए। इस आधार पे जो है फिर आगे कोर्ट ने कहा कि एक्यूज्ड यानी सीमा गुलाम हैदर पत्नी श्री गुलाम हैदर का जमानत पत्र यानी कि बेल एप्लीकेशन स्वीकार की जाती है और उसको 30,000 रुपये के 2 श्योरिटी बॉन्ड पर जो है श्योरिटी बॉन्ड पर उसको जमानत दी गई। और इस जमानत के साथ साथ उसको कुछ शर्तें भी लगाई गई, जिसमें शर्तें मैं आपको बता देता हूं कि क्या शर्तें लगाई गई। नंबर 1 कि सीमा किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताए बगैर भारत से नहीं छोड़ेगी। नंबर 2 जिस पते पर वो रह रही है, जो पता इन्होंने कोर्ट में दिया है अपना, उसी पता अगर वो बदलती है तो उसको उसके बारे में सूचित करेगी। तीसरा कि अभियुक्त किसी प्रकार के अपराध को दोबारा नहीं करेगी, यानी कि इस प्रकार के अपराध को या कोई अन्य अपराध सीमा जो है दोबारा नहीं करेगी, ठीक है। और अगर सीमा किसी प्रकार का अपराध का उल्लंघन करती है तो उसकी जमानत को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इसने जो बेल एप्लीकेशन लगाई वो बतौर गुलाम हैदर की बीवी के तौर पे लगाई है और कोर्ट में कहा है कि मैं गुलाम हैदर की बीवी हूँ और कोर्ट ने इसको जो जमानत दी है ये जमानत के ऑर्डर है, कोर्ट ने भी यही समझ के इसको गुलाम हैदर की पत्नी के रूप में जमानत दी है और बच्चों के सहारे से इसको जमानत मिली है। अच्छा जी, तो जनाब आपने सारा सुन लिया मोमिन मलिक साहब की जो डिटेल्स हैं, जो बेल एप्लीकेशन दी गई है। ये बेल भी किसी और वकील ने करवाई थी, कल उस पर हमने बात की थी। मोमिन मलिक साहब बहुत ही मैं समझता हूँ कि बेसिक एंड बहुत ही सेंट्रल पिवटल स्टेप्स ले रहे हैं इस केस में। उन्होंने पुलिस से पूछा कि आपने अभी तक वो फाइल क्यों नहीं किए चार्जेस, 90 डेज़ के अंदर चार्जेस फाइल होने थे। उन्होंने नेपाल एम्बेसी से पूछा कि आपके पास क्या डिटेल्स हैं और फिर उन्होंने उस वकील से भी पूछा कि भाई आपने बेल क्यों करवाई, जिसमें कहा जा सकता है कि बच्चों की वजह से करवाई। यहाँ पे सारे झूठ सीमा हैदर के और सबसे बड़ी बात नोटंकी 2 नंबरी फ्रॉड एपी सिंह का सामने आ चुका कि जिसमें सीमा हैदर ये कह रही है कि जी मैं गुलाम हैदर की बीवी नहीं हूँ। अब बेल एप्लीकेशन में ये लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे सीमा हैदर का सबसे बड़ा झूठ कि जी मैं इंडिया खामखा आ गई थी, मतलब ये कि मुझे पता नहीं चला, मैंने गलती से ये जो क्रॉस कर ली जो है ये सरहद और जो भी बॉर्डर। यहाँ पे कितना बड़ा झूठ सीमा हैदर का निकला कि
पहले कैसे इन्होंने प्लानिंग की, ये पहले नेपाल गई, वहाँ पे बैठ के इन्होंने प्लानिंग की कि बच्चों को साथ लेके जाना चाहिए। उसके बाद फिर झूठे और जाली आधार कार्ड बनवाए। हम मोमिन मलिक साहब से गुजारिश करेंगे कि काइंडली वो जिन लोगों ने वो आधार कार्ड बनाए हैं और जिस तरीके से वो आधार कार्ड बने हैं उसके हवाले से भी आप नेक्स्ट स्टेप लें और उन लोगों को भी बीच में लाएं। लेकिन यहाँ पे आप सबको मालूम होना चाहिए कि एपी सिंह की हंडिया जो है बीच चौराहे के फट चुकी है, वो फोड़ी जा चुकी है और एपी सिंह के चेले चमाटे अब मैं कहता हूं कि इससे ज़्यादा शर्मिंदगी, इससे बड़ी शर्मिंदगी उनके लिए क्या हो सकती है कि हर चीज़ में झूठ बोलते रहे हैं। इसको एक इंसानी मसले को उन्होंने प्यार मोहब्बत का मसला बना दिया, झूठ को, फ्रॉड को उन्होंने सेंसेशन 2023 बनाया हुआ है और बड़ी बेशर्मी से ये कहते फिर रहे हैं कि इस फैमिली को बलैदा छोड़ दिया जाए। वो जी जिंदा रहना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। गुलाम हैदर का घर बर्बाद करके नौटंकी लगा के पूरी दुनिया में अब ये कहते हैं और शर्म से डूब नहीं मरते कि ये जब कोई बात करता है तो पाकिस्तान के खिलाफ जहर बकते हैं कि पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो है। एपी सिंह जी शर्म करो, कुछ वकील हो, कहते हैं कि आप वकील हैं और आप अपने आप को इंटरनेशनल लेवल का वकील कहते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल के वकील होते हैं। झूठ सुना है कि वकील बोलते हैं, लेकिन इतना पैर बांध के झूठ बोलते हैं, इसका हमें आइडिया नहीं था। आपका क्या ख्याल है बताइएगा, मजीद आपको अपडेट करेंगे। मोमिन मलिक साहब ने बहरहाल कमाल कर दिया है और हम शुरू से कह रहे हैं कि जी जब ये हकाइक सामने आएंगे तो अलग पते जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ब्लेस्ड।